हम सभी कभी ना कभी गलत एडवाइसेस को फॉलो करते हैं जिसका रियलाइजेशन हमें सिर्फ तब होता है जब हमें कोई सही एडवाइस दे। इन दिस वीडियो आई विल गेट यू रियलाइज कि आप अभी कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड आप किन चीज़ों से अनजान हैं जिसकी वजह से आपका फैट लॉस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और लव हैंडल्स जो मेजरली सभी का इशू है उसको रिड्यूस करने में आपको स्ट्रगल हो रहा है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज मैंने इसमें फैट लॉस से रिलेटेड एक्सरसाइज, डाइट, सप्लीमेंट्स, मिथ्स, टारगेट्स एंड योर रिकवरी सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो एज द टाइटल सजेस्ट कि एक महीने में आप फैट लॉस कर सकते हैं या नहीं, द आंसर इज यस, द आंसर इज नो। ऐसा इसीलिए क्योंकि फैट लॉस एक महीने में होता तो ज़रूर है बट 99% लोगों का जो टारगेट होता है उसे एक महीने में अचीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज अनडाउटेडली आप एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन, एक आप शेप्ड, वेल शेप्ड बॉडी और एक अच्छा खासा फैट लॉस टारगेट करने के साथ जिम स्टार्ट करते हैं या वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और जिसको अचीव करना एक महीने में दैट इज़ रियली रियली हार्ड फॉर यू। बिकॉज आपके पास दिन भर में और काम भी होते हैं, आप सिर्फ फैट लॉस पर फोकस या फिर एक बॉडी बिल्डर की तरह 24 घंटे नहीं दे सकते इस चीज़ में। सो एक महीने में अगर नंबर्स वाइज बताऊं तो 2 से 3 किलो फैट लॉस आप कर सकते हैं बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई और टारगेट, सेटिस्फाई और नीड। तो फैट लॉस शुरू करने से पहले आप ये समझिए फैट डिपॉजिट बॉडी में होता क्या है। देखिए, हमारे पास जो एक्सेस पैसे होते हैं घर में, उसको हम घर में रखने की बजाय बैंक में रखना प्रेफर करते हैं। हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी जिसकी अभी हमें करंट में नीड नहीं है उसको हम डिपॉजिट करते हैं बैंक अकाउंट में। सो फैट बॉडी का एक कैलोरी बैंक है जिसको बॉडी यूज करती है जब उसको एक्सेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर फ्यूचर यूटिलाइजेशन। ये बॉडी का एक सिक्योरिटी सिस्टम समझ लीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी सदियों से सर्वाइवल बेसिस पर वर्क करती आई है और यही आगे भी चलता रहेगा। सो योर बॉडी इज ऑलवेज रेडी फॉर एक्सट्रीम सिचुएशन सर्वाइवल। अगर आपको एक हफ्ते तक खाना नहीं मिले तो भी आपको जिंदा कैसे रखना है, बॉडी इस हिसाब से कैलोरीज को स्टोर करके रखती है। अब आज के टाइम पर फास्ट फूड मिलना इतना ज़्यादा फीजेबल, इतना ज़्यादा एक्सेसिबल हो चुका है कि मोस्टली हर पर्सन की लाइफ में हफ्ते में 3 से 4 बार एटलीस्ट फास्ट फूड हो ही जाता है कंज्यूम। तो जो ये एम्प्टी कैलोरीज हैं ये इवेंचुअली फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में स्टोर होती हैं। बॉडी में स्टोर होने का सबसे बड़ा डिपोजिशन सेंटर होता है आपका बेली रीजन। ऐसा नहीं है कि बॉडी में कहीं और फैट नहीं होता, आपके फेस में होता है, आपके इनफैक्ट हेड में भी होता है, ऑर्गन्स के ऊपर फैट होता है आपकी बॉडी में। टिल फ्रॉम योर हेड टिल टोज आपकी बॉडी में हर जगह फैट डिपॉजिट होता है बट मेजॉरिटी अमाउंट बेली रीजन में होता है, जिसकी वजह से लोगों को सबसे पहले वही कम करना होता है। और इसी से निकल के आता है स्पॉट रिडक्शन का मिथ, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ एब्स की एक्सरसाइज करूंगा या फिर साइड बेंड्स करूंगा जिम में तो मेरा फैट बेली रीजन से सबसे पहले कम हो जाएगा। इसको स्पॉट रिडक्शन बोलते हैं कि जिस एरिया पर आप वर्क कर रहे हैं सिर्फ वहीं का फैट रिड्यूस हो, बट दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। क्योंकि बॉडी में कहीं एक जगह से फैट रिड्यूस नहीं हो सकता, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी बॉडी जब फैट को यूटिलाइज करती है तो वो फेस से भी लेगी, आपके आर्म से भी लेगी, फिंगर्स से भी लेगी, प्लस बेली से भी लेगी। तो आपको इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है कि मुझे सिर्फ बेली रीजन की एक्सरसाइज करनी है, ओवरऑल बॉडी के वर्कआउट पर ध्यान देना है। तो अगर बेली रीजन की एक्सरसाइज बेली फैट के रिडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो बेली फैट का रिडक्शन डायरेक्टली कनेक्टेड किस चीज से है? द आंसर इज योर कैलोरी इनटेक। यस, कैलोरी इनटेक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर फैट लॉस गोल। आप जितना कैलोरीज इन लेते हैं अगर वो मेंटेनेंस कैलोरीज में आता है तो आपका कोई भी अमाउंट ऑफ फैट गेन या फिर लॉस नहीं होगा। अगर उससे आप कम लेते हैं तब जाके सिर्फ फैट लॉस होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको दिन की 2000 कैलोरीज चाहिए, यानी कि बॉडी को जिंदा रहने के लिए या बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए
आपको 2000 कैलोरीज यूटिलाइज करनी ही करनी है और आप 2000 कैलोरीज ही खा रहे हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी योर मेंटेनेंस कैलोरीज। अब फैट लॉस करते टाइम आप 2000 से 200 या 300 कैलोरीज कम खाएंगे, विच इज़ गोइंग टू बी 1700 और 1800 कैलोरीज। तो ये जो 200 कैलोरीज का डेफिसिट है ये बॉडी कवर करेगी आपके स्टोर्ड फैट से, क्योंकि बॉडी को तो 2000 चाहिए ही। तो अगर आप 1800 खा रहे हैं तो आपको 200 कैलोरीज फैट बर्न करके अर्न करनी पड़ेगी। तो यही एक सिंपल सी साइंस है फैट लॉस के लिए। इट इज़ नॉट सम रॉकेट साइंस कि आपको बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपकी डाइट प्लान करते टाइम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का एक पर्टिकुलर रेशियो आपकी डाइट में होना चाहिए। तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ दो रेशियोज़ के बारे में। रेशियो होता है यानी कितना परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मैक्रो आपकी डाइट में होना चाहिए। तो फॉर अ बिगनर और एक बहुत ही इजी टू कैरी ऑन डाइट के लिए आप रेशियो रख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट में, यानी कि CPF। अगर आप इस सीक्वेंस में अपनी डाइट को प्लान करते हैं ये बहुत ही आसान होगा कैरी ऑन करना, आपको कंसिस्टेंट रहने में मदद करेगा। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इंडियन डाइट में ऑलमोस्ट 90 to 95% होता है। बट देयर इज गोइंग टू बी अनदर साइड ऑफ दिस न्यूट्रिशन प्लान जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे लोएस्ट होता है, तो उसका प्रोपोर्शन सीक्वेंस बन जाता है फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि मेजॉरिटी कैलोरीज आपको फैट से लेनी है। अब मैं इसमें कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फैट नहीं बता सकता हूँ बिकॉज सबकी बॉडी अलग है, सबका अडेप्टेशन अलग है, तो पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान उस हिसाब से बनते हैं। बट आप अपनी बॉडी को अच्छे से जानते हैं, अगर आप इस सीक्वेंस में मैक्रोस को डिवाइड करते हैं तो फैट सबसे ज़्यादा लेते टाइम आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट डाइट बनेगी, बिकॉज ये कंसिस्टेंट रहने के लिए बहुत ही टफ है। आपको थोड़ा सा विल पावर अपना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अब कोई पूछेगा कि मैं टफ डाइट क्यों फॉलो करूं, बिकॉज इसके रिजल्ट्स प्लस हेल्थ बेनिफिट्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं। रिजल्ट्स भी आपको जल्दी मिलते हैं इस चीज़ में, बिकॉज अगर साइंटिफिक तरीके से मैं बताऊं तो फैट का डोमिनेंस जब होता है तब आपकी बॉडी ग्लूकागन हार्मोन डोमिनेंट बन जाती है, एंड ऑन द अदर साइड जब आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं तब इंसुलिन डोमिनेंट बॉडी रहती है। अब इंसुलिन के लेवल्स ड्रॉप होंगे जैसे ही, वैसे ही आपका फैट लॉस, फैट रिडक्शन बढ़ जाएगा। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है। अब बात कर लेते हैं रिकवरी की। देखिए, स्लीप और रिकवरी को सबसे ज़्यादा अंडररेटेड लोग रखते हैं, क्योंकि इसका कुछ भी विजिबल बेनिफिट लोगों को दिखाई नहीं देता है। बट ये एक ट्राइपॉड का वन लेग है, यानी कि एक ट्राइपॉड में जैसे 3 पैर होते हैं, तो अभी हमने 2 पैरों के बारे में बात करी, दैट इज़ योर वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन। द थर्ड लेग इज़ योर स्लीप। अब स्लीप के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सोना सबको आता है, बट कैसे आपको प्रिपरेशन टू गो टू बेड होना चाहिए। आपको एटलीस्ट 2 घंटे पहले मील लेनी है, अपनी प्री बेड मील, जिसमें आप जो भी मील लेंगे उससे आपका पेट हैवी ना लगे जब आप सोने जाएंगे, राइट। क्योंकि इससे रिकवरी परसेंटेज ड्रॉप हो जाता है। अगर आप खाने के साथ ही सो गए तो रिकवरी में कई हद तक प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए खाली पेट सोना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट आप 7 to 8 आवर्स की स्लीप ज़रूर लीजिए। अगर आपका जॉब या वर्क डिमांडिंग है, फिजिकली डिमांडिंग है, आपको कम सोने का समय मिलता है, एटलीस्ट आप 7 आवर्स तो टारगेट करिए ही करिए, क्योंकि 7 घंटे से कम की नींद में ना सिर्फ आपको फैट लॉस में प्रॉब्लम होगी, बट आपको डे टू डे लाइफ में भी हेल्थ कंसर्निंग इश्यूज आते रहेंगे। तो 7 आवर्स एटलीस्ट स्लीप का आप शेड्यूल बनाइए और खाली पेट सोने की आदत डालिए। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्स की। क्या सप्लीमेंट्स लेना आपको ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज सप्लीमेंट का मतलब ही होता है कि आपकी डाइट में एक असिस्टेंस प्रोवाइड करना। अगर आप वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है तब आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन हु इज़ जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव हिज फिटनेस और जस्ट टू रिड्यूस योर बेली फैट, कोई भी दूसरा सप्लीमेंट मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा। बट अगर आपको आपकी ब्लड
टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विटामिन्स, मिनरल्स या फिर और किसी चीज़ की डेफिशिएंसी, उसके लिए आपको सप्लीमेंट ज़रूर लेने चाहिए। 2-3 कॉमन सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे फ़िश ऑयल हो गया, मल्टी विटामिन टैबलेट्स हो गई। इनको आप अपनी रेगुलर डाइट में ले सकते हैं, वेदर यू आर वर्किंग आउट और नॉट। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, आप एक वर्कआउट स्प्लिट मंडे टू फ्राइडे की 5 डेज़ की एटलीस्ट बनाइए, जिसमें से 3 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के रखेंगे, जिसमें आपका लेग्स एंड चेस्ट बैक वर्कआउट्स अलग अलग रहेंगे, और 2 दिन सिर्फ आप प्योर कार्डियो करने वाले हैं। जिस दिन आप लेग्स करेंगे उस दिन आप अपने एब्डोमिनल मसल्स की ट्रेनिंग करेंगे, यानी आपका जो एब्स होता है उसकी ट्रेनिंग करेंगे। उसके लिए आप रशियन ट्विस्ट एंड क्रंचेस लगा सकते हैं फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। किसी भी एक कार्डियो के दिन आप वापस एब्डोमिनल ट्रेन कर सकते हैं, बट याद रखिए कि दोनों एब्डोमिनल वाली ट्रेनिंग के बीच में एटलीस्ट 2 दिन का गैप होना चाहिए, सो दैट योर मसल कैन रिकवर। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड प्लान अपने लिए चाहिए, यू कैन ऑलवेज एंड एनी टाइम DM me on Instagram. Until then, keep hustling, keep smiling.